मैं ये पॉटिंग मिक्स। हाँ, चीटिंग तो नहीं करोगी? रोज तो इसके लिए तो कोई सीड वीड की भी ज़रूरत नहीं है। मैं जो बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, भाई हमने अपनी अब जो फार्मिंग थी शुरू कर दी है। खेती बाड़ी की पूरी तैयारी है और बहुत अच्छे से स्प्रिंग आ चुका है। अब इस बार लेट नहीं करना है। पिछले साल आपको याद होगा हम लेट हो गए थे, इस बार पूरी तैयारी के साथ हैं। वहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने, आपकी भाभी जी ने बहुत कुछ जो है ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है उसमें। और अब हमारा जो प्लान है इस साल बहुत ही एकदम ग्रैंड लेवल पे करने का है। राइट, क्या क्या उगाना है इस बार बताओ? वेजिटेबल्स होंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स इस बार सारे जो हैं घर पे ही शुरू करते हैं, ये कोशिश है। हाँ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर प्लांट्स आप सारे के सारे बाहर से ख़रीदने की कोशिश करो तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ते हैं। एंड सी देखो, बीइंग मिडिल क्लास, तो हम लोगों को लिए हर चीज़ मायने रखती है। हम इंडिया में भी मिडिल क्लास थे और यहाँ पर भी मिडिल क्लास स्टाइल से जीते हैं। सो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो इस बार सोचा है कि बहुत सारी चीज़ें सीड से स्टार्ट की जाएंगी, वेजिटेबल भी और अपने फ्लावरिंग प्लांट्स भी। सो और क्या क्या प्लान है हमारा इस बार? हमें अपना लॉन जो है, गार्डन जो है, जो एरिया है वो क्लीन करना होगा। काफ़ी क्लीन करना है एक्चुअली। सो चलो उधर ही लेके चलें क्या? पहले थोड़ा सा फ्रंट में आप पानी वाटर कर देंगे प्लांट्स को। ठीक है, मैं पानी डाल देता हूँ इनमें। ये हमारे मोस्टली ये तो अपने आप ही उगाते हैं प्लांट्स। बट इस बार थोड़ा सा कोशिश करेंगे इनको जो रूट के लिए अच्छे से, ताकि थोड़ा बढ़े, थोड़ा सा बढ़े। राइट, तो ये प्लांट्स हमारे सूख गए, इनको क्लीन कर देते हैं। हाँ, ये पेरिनियल है, बट आई थिंक ये निकल आएंगे। ये निकल दिख रहा है नीचे ग्रीन ग्रीन। ओके, जो भी सूखा है वो सारा निकाल देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। और ये हमारा गुलाब भी अभी देखो पनपना शुरू हो गया है। गुड। रोज प्लांट्स पर भी हमारे ननी ननी, आप ये देखिए, पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं। You need to speed up when something comes up. You need to speed up. थोड़ा सा पुश कर दीजिए इसको। That's what. चलो मैडम, चलिए चलिए चलिए। Hard. Go and don't stop. बढ़ जाएंगे इसमें रेड आते हैं ना, रेड। हाँ, typical red. लीव्स तो आने लगे मिंट पर। ये हटा दीजिए आप ऊपर से जो डेड लीव्स। सो हमने कुछ अपने फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं, अगर आपको याद हो पिछले साल वाले, जो कि हमने यहाँ पर लगाए थे फेंस पर, ये रिबन्स अभी भी लगे हुए हैं, इसके लटके हुए हैं। सो वो ठंड में सर्वाइव ही नहीं, मतलब काइंड ऑफ ऐसा हो गया था, बिल्कुल मर गए थे। सो हम बिल्कुल जैसी मरी हुई हालत थी, उसमें से कुछ 4 पौधे, एक्चुअली 4 गमले हम उठा के ले गए और हमने बेडरूम में खिड़की के पास रख दिए, तो क्योंकि घर के अंदर टेम्परेचर मेंटेन था। सो ये मरी हुई हालत वाले पौधे जो है काफ़ी अच्छे हो गए अब, और हम इनको वापस ट्रांसफ़र करने लाए। लेकिन उसी के साथ साथ हमने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक गमला जो है वो बाहर छोड़ दिया था, ये वाला। इसकी देखिए हालत अभी भी कैसी है, बट मैं कहूँगा स्टिल इट इज़ वेरी स्टडी। सो पूरी ठंड गुजारने के बाद अभी इसमें कुछ हरी लीव्स जो है वो आना शुरू हो गई है, क्योंकि टेम्परेचर, हाँ ये भी ग्रो कर जाएगा, ये भी ग्रो कर जाएगा। हाँ, पानी देते रहेंगे। इनमें तो देखो फूल भी आने लगे, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ, हमारे एकदम चेयर के उससे कवर से एकदम मैच कर रहे हैं। हाँ। इंडिया में इसको गुलदाउदी बोलते हैं। अच्छा, हमारे काफी स्टडी होता है, कोई ज्यादा मेंटेनेंस नहीं होती है। हमने तो देखिए सिर्फ इसको पानी दिया है ना, इसमें नई मिट्टी डाली, कुछ भी नहीं किया। और वो देखिए सिर्फ धूप और पानी से, ये समझ लीजिए इसका सेकंड राउंड है। हाँ, एंड आई वाज थिंकिंग कि शायद पेरिनियल नहीं है, एनुअली है, एक ही बार होगा। बट ये तो पेरिनियल है, अच्छा है, हर साल ऐसे ही उगता रहेगा। सो फ्रेंड्स, इस साल का हमारा एक प्रोजेक्ट ये है कि ये मेरे पीछे आप बहुत सारे सूखे पेड़ देख रहे होंगे, ये हैं शहतूत के पेड़, मलबरी के। सो ये जंगली वाला मलबरी है। सो ये क्या हुआ है कि पूरा हमारे लॉन में इस तरफ झुका है। सो एक तो ये है कि हमें इसके टॉप पार्ट को जो है वो कट करना है। सो हम ज़्यादा कट इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें क्या होता है कि लीव्स आ जाते हैं, और लीव्स जब आते हैं तो थोड़ा सा हमारे इस साइड की प्राइवेसी हो जाती है। एंड देन क्या करेंगे कि जो उसका बॉटम पार्ट है, चलते हैं वहाँ पर, आओ। सो हाँ, आप यहाँ देखेंगे जड़ों के इनके बिल्कुल बीच में हर तरफ जो है यहाँ पर वीड उगाई है, और वो वीड इतनी ज़्यादा है कि अभी तो ये सूखा सूखा दिख रहा है। ये जो यानी ये वाला है खासकर, ये यहाँ से निकल रहा है, ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिर ये पूरा इस तरफ का एरिया कवर कर लेता है। सो हमारा इस बार का प्लान ये है कि इसको पूरा किल करके जो वीड है, और इस पर हम यहाँ पर
कपड़ा बिछाएंगे, वो जो हमने लास्ट ईयर भी बिछाया था ब्लैक कलर का, उसके ऊपर मल्च डालेंगे। सो ट्राइंग के ये थोड़ा सा हमारा जो है और ज़्यादा अच्छा दिखे। ये फैंस ख़रीदनी है हमारी, फैंस टूट गई है, सो इसके मैचिंग पैनल्स हमको मिल नहीं रहे थे, तो अब इस साल है कि हम इसके मैचिंग पैनल्स ख़रीदेंगे और ये पूरा हम फैंस लगा देंगे। तो मैंने सारे उस पीछे काफ़ी कुछ क्लीन करके और जो भी वीड मुझे दिख रही थी उस पर ये वीडी साइड जो है ये हमने डाल दिया। तो हमने ये बिछा दिया और इसकी डबल लेयरिंग कर दी है हमने यहाँ पर। नाउ आई एम गोइंग टू स्प्रेड द मल्च। हमने यहाँ पर मल्च बिछा दी है, लेकिन क्या हुआ कि मल्च हमारे पास पुराने 3 ही पैकेट थे, एक्चुअली 3 बोरे थे, तो वो मैंने स्प्रेड कर दिया। मुझे और भी अभी बहुत सारी मल्च लानी है, तो बाकी का मैं इसके आगे इसके ऊपर और बिछाऊंगा। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके सामने नहीं यहाँ पर कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स लगा देंगे, एक पूरा ऐसे रो में करके कुछ गैप पर। सो आई थिंक दैट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल। इतना सारा जो ये ब्रांचेस इकट्ठी हो गई हैं, इसको कट कर करके हमको ट्रैश बैग्स में डालना है, so that we will clean it। चलो तो अभी तो सीड शुरू करते हैं, सीड शुरू में डालने हैं, अदरवाइज हाँ रह जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं ये पॉटिंग मिक्स है, ये जब एक्चुअली जब सीड से स्टार्ट कर रहे होते हैं आप, प्लांट नया शुरू कर रहे होते हैं, उसके लिए है, क्योंकि ये बहुत एरेटेड ऐसे मिट्टी होती है और इसमें जो न्यूट्रिशन है वो भी काइंड ऑफ अप्रोप्रिएट है कि वो सीड उसमें अच्छे से वो करे जर्मिनेट। तो वैसे भी यहाँ की जो सॉइल होती है ना, वो उतनी वो नहीं होती, अच्छी नहीं होती है। वही हमारे यहाँ की जो इंडियन सॉइल है वो बहुत अच्छी है, बहुत उपजाऊ होती है, तो यहाँ अलग से हमेशा मिट्टी लानी पड़ती है। थोड़ा सा इसमें आप गार्डन ऑर्गेनिक, तो यहाँ से गिरा किसी इतना काफी है। आएंगे हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स सीड्स आएंगे, थोड़ा मतलब कि आप 3-3 इंच डाल दीजिए, भर दीजिए। सो फर्स्ट शैल वी स्टार्ट विद भिंडी जी। तो ये हमारा लास्ट ईयर का सीड्स का कलेक्शन है, इसमें और भी बहुत सारे सीड हैं। ये है भिंडी के सीड्स जो बेसिकली एलिज़ा ने सेव किए हैं। ये एलिज़ा ने बाकायदा सा भिंडी से सीड निकाले और इनको सेव कर लिया, तो मैं इनमें से लेता हूँ अच्छे सीड्स। लेट्स गो। फिर लास्ट ईयर के हमारे जो सीड्स थे, अगेन खीरे के सीड्स हमने सेव कर लिए थे। दो मैं हर किसी में डाल देता हूँ। तो दोस्तों ये ग्रीन अनियन है और जो स्प्रिंग अनियन होती है, आल प्याज जिसे हम इंडिया में बोलते हैं, तो इसके लिए तो कोई सीड वीड की भी ज़रूरत नहीं है। मैं जो लेके आता हूँ ग्रोसरी स्टोर से, तो उसके हमने लीव्स तो बना लिए, तो रूट्स सेव कर लिए और रूट्स को मैं अब यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो हमारे इस रीजन में बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज़ के प्लांट्स थे, तो इस बार हम सोच रहे हैं कि स्ट्रॉबेरीज़ जो है उनको सिर्फ गमलों में करेंगे, क्योंकि क्या होता है वो होती हैं फिर ज़मीन पे जब टच करती हैं तो उसके बाद कीड़े खा जाते हैं मोस्टली उन्हें। सो इस बार हम कुछ सेव कर ले रहे हैं और इनको गमलों में उगाएंगे, ताकि हम अच्छे से फ्रूट्स जो है, बच्चे भी खुश होते हैं देख देख के। तो ये है भाई ग्रीन बीन्स, तो इसको मैं 6 यहाँ पर सीड लगाता हूँ। फ्रेंड्स, ये हमने स्ट्रॉबेरी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए पॉट्स में। आई थिंक दिस ईयर हम थोड़ी बहुत स्ट्रॉबेरी खा पाएंगे, हैं बच्चे हैं स्पेशली। पानी डाल देता हूँ इसमें। Wait, where are they? I moved them to the pot. That pot. I can't see any pot. You don't see any pot? Come here. Wait, I think I can see Where? one. Where? Find where are your strawberries? Yeah. That's strawberries? No, that is not strawberry. Not a pot. Wait. Then is it that? No. Oh, yeah. Where? Is it here? Are these strawberries? These are- Are these strawberry plants?
I think so. You think so? So are you happy that we still have strawberry plants? Well, one question. Why do they grow so tiny? Which one? Strawberries. Strawberries. So this time we will take care of them. We will give them lots of food. Oh, Will you give them water? Yeah. Plants को तुम पानी दोगी? Huh. दोगी पानी? हाँ? हाँ. चीटिंग तो नहीं करोगी? No. रोज पानी दोगी, डेली पानी दोगी या एवरी संडे ओनली? Huh. एंड पानी भी देना है एंड खाना भी देना है, इनको फूड भी देना है, ठीक है? Okay. तब तुम्हारी ठीक है. ठीक है? ठीक है, Okay. हाँ. But the question is, will you give water every day or will you give only one every Sunday? Every day. Every day? So you are the in charge? ये हमारे सारे हमने पालक लेटुस डाल दिए हैं इसमें। अब इधर जो हाँ देखिए ये लास्ट ईयर इनमें हमने देखिए आप देख सकते हैं कि इनमें सीड्स ना अभी पड़े हुए हैं पहले कितने हाँ, सारे। ये जो है ये एक्चुअली ये वाले जो है, तो शैल आई मिक्स इट लिटिल बिट ताकि सीड थोड़ा नीचे चले जाए। हाँ जी। और अगर कुछ एक्स्ट्रा भी हो गए इनमें तो इनमें से ही हाँ, बाकी का निकाल ट्रांसफर के। कर देंगे। चलो बस पानी तो डाल पानी डाल देता हूँ। गुड। तो गाइस आज बहुत सारा काम कर दिया है, ढेर सारा काम किया है एक्चुअली। एंड जो बच गया है काम वो ये है कि आप जो कल से शुरू करेंगे, शाम से काम से आने के बाद, ऑफिस से आने के बाद, ये पूरा ये क्लीन करते रहेंगे। हर दिन थोड़ा 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 करके क्लीन कर देंगे इसको। नाउ तो अगर हम समराइज़ करें तो आज किस किस चीज़ के हमने जो है अपने वेजिटेबल बो दिए हैं। सो हमने भिंडी बोई है आज, खीरा, शिमला मिर्च, बीन, स्प्रिंग अनियन। तो ये तो हमारी सब्जियां हो गई हैं। टमाटर बचा है जो कि हम अब कमिंग वीक में आने वाले दिनों में कर लेंगे। और हमें थोड़ी सी उम्मीद ये है, पालक बोए हैं ओ 2 तरह के पालक बोए हैं। हाँ वो है, पालक भी बोए हैं। एंड स्ट्रॉबेरीज जो हमने गमले में ट्रांसफर किए हैं। हाँ स्ट्रॉबेरीज गमले में ट्रांसफ़र कर दिए हैं हमारे। और ये हमने जो है बाहर अपने आज इनको फाइनली लगा दिया है। सो आई थिंक दे विल ग्रो नाउ वेल। बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट भी तो किए हैं ना हमने। हाँ बहुत सारे जो सब्जियां बताई मैंने फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने भाई सदाबहार के बीज लगा दिए, पिटोनिया के लगा दिए आज। एंड जो हमारा गेंदा है वो तो ऑलरेडी उसमें सीड्स इतने गिर गए हैं गमलों में। सो हम सोच रहे हैं कि उसी में से निकल आएंगे बहरहाल। सो हमने उसको मिक्स कर दिया है, देखते हैं अब उसमें क्या होता है। सो फ्रेंड्स ये हमने पहले से ही कुछ जो है सीड्स स्टार्ट कर दिए हैं इन छोटे छोटे उसमें क्यारियों में आप कह सकते हैं। तो इसमें बीन्स है, खीरा है। सो कुछ देखो ऐसे निकलना शुरू हो गए हैं। ये बीन्स निकल रही हैं, बीन्स जो फलियां होती है ना ग्रीन अपनी, वो वाली। ये है खीरे, देखिए निकलने लगे। हाँ खीरे इसमें भी निकल रहे हैं, यहाँ है एक, यहाँ पर है, ये है। सो बहुत सारे निकल रहे हैं प्लांट्स अभी। सो इन प्लांट्स को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे अब कि आने वाले दिनों में आफ्टर 1 वीक। सो जब थोड़े से वो निकल आएंगे 1-2 लीफ, उसके बाद इनको ट्रांसफ़र कर देंगे ग्राउंड में। तो आज का ब्लॉग भाई इतना यहीं तक रखते हैं। बहुत सारा काम हो गया है आप लोगों के साथ मिलके। सो एक्चुअली थोड़ा सा ये होता है कि आप लोगों को भी दिखाना है। सो हम भी जोश खरोश से लगे रहते हैं एंड अपना भी दिन अच्छा कटता है। सो पिछले कुछ दिनों में ब्लॉग्स नहीं डाले थे, आगे आने वाले दिनों में ब्लॉग्स आते रहेंगे, इतना लंबा गैप नहीं होगा। सो गाइस देखते रहिए और अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा उसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।